इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बोट की स्पीड कितनी है अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम की 1.5। अब अपने को इतना पता है कि जब स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जाती है क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गए 7.5, और जब अपोजिट में जाती है तो दोनों हो जाते हैं माइनस, कितना हो गया 4.5। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं, स्पीड का रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 15 के टेबल पे जा रहा है, 15 के टेबल पे जा रहा है 5 और, तो ये हो गया 5:3। और अपने को पता है स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, तो 3:5। अब ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर वो 3 यूनिट टाइम लेती है तो अप स्ट्रीम में 5, दोनों का अंतर 2, और उधर वो कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 4 घंटे, अधिक या कम, तो एक रेशियो की वैल्यू 2। अगर मैं 5 से गुणा करूंगा 2 को तो ये आएगा 10 घंटे, और 3 से करूंगा तो 6 घंटे। अब डिस्टेंस पूछा है तो भाई डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अपने पास में स्पीड कितनी है भाई, अगर मैं डाउन अपस्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड है 4.5, और ये कितनी देर चला है 10 घंटे। तो जैसे मैं 4.5 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा 45 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस था 45 किलोमीटर, बी ऑप्शन। क्लियर। तुम अगर 6 उठा रहे हो तो 7.5 से गुणा कर दो, उतना ही आ जाएगा। क्लियर। बोर्ड एंड स्ट्रीम में टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेस का क्वेश्चन हो गया ये। देखें इस क्वेश्चन, ये कह रहा है उसकी पहली स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूं, कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी को मैं मान लेता हूं वाई, कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं, तो भाई एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो मैंने लगा दिया 2, पहला है 54 और दूसरा है 72, दोनों को ऐड करूंगा तो 126। काट दें भाई, जैसे इसको काटते हैं ये कट गया 63 पे। अब अगर मैं 9 के टेबल से काटूं, अब अगर मैं 9 के टेबल से काटूं तो ये कट गया 6 पे और ये कट गया 7 पे। क्लियर। आगे कट रहा है, नहीं कटेगा भाई। तो मेरे पास आ गया 6 × 72 अपॉन 7, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। मैं इसी को क्या मान लूं, एवरेज स्पीड। यहां तक क्लियर है क्या। अब क्या होता है, अपने पास डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है। तो मेरे पास में स्पीड आ गई 6 × 72 अपॉन 7, और टाइम कितना लिया उसने 42 घंटे। तो मैं 42 से गुना कर देता हूं, कितना आया 6 पे कट गया, तो मेरे पास आ गया 36 × 72, कितना होता भाई 36 × 72 करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 2592 किलोमीटर। कैलकुलेशन देख लेना भाई, तरीका सही है। तो अपने पास में बी ऑप्शन। क्लियर हो गया। ये कह रहा है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है भाई, जिसकी पर साइड कैसी हो, बराबर हो, मतलब ये भी 29, ये भी 29, ये भी 29 और ये भी 29। अब ये कह रहा है कि इसका एक डायगोनल तो ये है और इसका एक डायगोनल ये है, ये 2 डायगोनल है इसमें। अब याद रखना जो रोम्बस या समचतुर्भुज होता है ना, उसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, बराबर 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो ये कह रहा है एक विकर्ण में से एक की लंबाई कितनी है 40, तो मतलब 20 हो गया। अब ये ना बराबर किस में बदल गए, 4 बराबर समकोण राइट एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल में बदल गए 4 में। तो अगर मैं एक को उठा के देखूं ना तो मेरे पास ये वाली शेप आ रही है। क्लियर हुआ। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, डायगोनल या कर्ण होती है। तो ये कितना है 29। ठीक है। अब एक साइड चाहे तो ये मान लो चाहे ये मान लो, कितनी आ गई
20, मेरे पास दो साइडें आ गई। अब नॉर्मल तो ये होता है कि तीसरी साइड निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस जो भी बेस या हाइट है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 29 का स्क्वायर 841 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। जैसे मैं इसको निकालूंगा तो ये बचेगा 441 और इसका कर देंगे अपने रूट, तो ये कितने का रूट होता है 21 का, तो तीसरी साइड कितनी आ गई 21 आ गई। अब ये 21 है तो ये भी 21 है, तो मेरे पास डायगोनल फर्स्ट हो गया 40 और डायगोनल सेकंड यानी कि विकर्ण सेकंड हो गया 21 और 21 42। ये मेरे पास रोम्बस के दोनों डायगोनल आ गए। वैसे मैंने ट्रिपल्ड भी लिखवाए थे आपको क्लास में, तो ट्रिपल्ड होता है 20 21 29। जब अपनी दो साइडें कंफर्म हो गई 20 और 29, तो तीसरा बचा हुआ कितना था, करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बता दिया। अब क्या करना है, रोम्बस का जो एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2, विकर्ण पहला गुना विकर्ण दूसरा, तो 1/2 पहला विकर्ण है 40 और दूसरा विकर्ण है 42। मैं काट देता हूं, ये कितने पे कटा 20 पे, और 20 को जब मैं 41 से गुना करूंगा कितना बनेगा 42 है, तो 42 से करूंगा कितना बनेगा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या, डी ऑप्शन क्लियर है, समझ आ गया। या तुम ऐसा नहीं करना चाहते ना, तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना उसका एरिया निकाल लो। राइट एंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लो, और मैंने इसे काटा, ये 10 पे कट गया, तो मेरे पास इसका एरिया आ गया 210 और इसमें टोटल कितने हैं 4 और चारों एक से हैं, चारों एक से हैं, तो अगर एक का 210 है तो 4 का कितना होगा, 4 से गुणा कर दो 840। तुम जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल। इस क्वेश्चन में ये क्या करे, पिरामिड है। पिरामिड का मतलब ये मान के चलना ये शंकु है। पिरामिड का आकार कैसा होता है, शंकु जैसा होता है, बस वो गोल शेप में नहीं होता, राउंड शेप में। पिरामिड देखी है, नीचे क्या होता है स्क्वायर वाइज, तो अपने क्या लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, वहां क्या लग जाएगा जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एच, ये इसके आयतन का हो गया, और आयतन कितना है इसका 80, तो 1/3 ए स्क्वायर में ही अपने पास हाइट अपने पास 15 है और बराबर कितना आ गया 80। मैं इसे काटूंगा, ये 5 पे कट गया, 5 उधर जाके काटेगा तो क्या छोड़ेगा भी, ए स्क्वायर बराबर 16, 16 पंजे 80, तो ए के लिए जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का रूट कर देगा, कितना आ जाएगा 4, तो उसकी साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलो बेसिक से देखते हैं, ये क्वेश्चन ना डबल है। पहले ये कह रहा है नींबू है और पानी है, अनुपात है 1:4 और ये टोटल कितना बता रहा है 30 लीटर। टोटल कितना है, ये कह रहे हैं इसको कितना बनाना है 3:2 बनाना है, और ये बनाने के लिए इसमें क्या मिलाना है, नींबू का रस मिलाना है, यही है। मतलब ये नींबू का रस मिला रहा है, पानी उतना ही रखा है, तो मैं पानी को बराबर कर दूं। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, और इसे 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पानी जितना पहले था उतना ही अब है। अब देखो एक को 6 बनाने के लिए कितना मिलाया अभी 5, कितना मिलाया गया 5 रेशियो। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था 1 और 4 5, और यहां स्टार्टिंग में कितना है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 6 लीटर है तो 5 की वैल्यू कितनी है 30 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में इसने कितना लेमन मिलाया 30 लीटर, 30 पहले था 30 और मिला दिया, अब कितना हो गया 60। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 60 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत कोई नहीं है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नींबू और पानी, लेमन और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप बोलोगे जी आप 3:2, 3:2। क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, देखो 30 लीटर टोटल था, 30 लीटर लेमन मिल गया तो कितना हो गया क्लियर।
अब 60 लीटर हो चुका है, अब ये है, अब ये कह रहा है इसको वापस कितना बनाना है, 1:4। तो अब इसमें पानी कितना ऐड किया जाए, अब इसमें पानी कितना ऐड किया जाए, तो सीधी सी बात है, अब लेमन कैसा रखना है, सेम, अब नींबू सेम रखना है, तो मैं इसको सेम कर लेता हूं भाई, इसको 3 से गुणा करूंगा 3, इसको 3 से करूंगा 12, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 लीटर, 1 की वैल्यू 12 लीटर आ गई। 2 को 12 बनाने के लिए कितना मिलाया 10 लीटर, 1 का 12 तो 10 का कितना आ गया, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा भाई 120 लीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर है। अब तुम में से जो कर रहे हैं 1 और 4 5 6 पंजे 30, 6 लीटर और 24 लीटर, गड़बड़ हो जाएगी। कर तो लोगे लेकिन उतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जितने होने चाहिए। 100 में से तुम 92 कर सकते हो, तुम 95 कर सकते हो, जबकि तुम 80 पे अटक जाओगे, आते तुम्हें सारे होंगे। तो एग्जाम स्पीड का मामला है भाई, नॉलेज तो लगभग लेके बैठे होंगे। गोला, गोला मतलब स्पेयर, ठीक है, या गोला। अगर गोले की रेडियस को r मान लूं तो इसके वॉल्यूम या आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और इसके सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। और इसमें से इसने क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दी है, 4 पाई r स्क्वायर कितने के बराबर है, 36 पाई के बराबर, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 उधर जाके काटेगा तो कितनी बार काट देगा, 9 बार, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का क्या कर देगा, रूट, तो कितनी आ गई भाई 3 सेंटीमीटर। सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। चलो देखो, ये कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, शंकु, यही होता भाई कौन, ये कह रहा है ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। इस रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो कह रहा है 8:15। ये बच के इसकी सैलड लेंथ या लेंथ, त्रियक लंबाई बोलते हैं, तो इसका अपने को पता नहीं है, यही है भाई। अब देखना, ये बोल रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार तो यही हो गया, ये नीचे वाला, तो ये तो एक सर्कल हो गया भाई, और सर्कल का जो क्षेत्रफल या एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 256 पाई। तो भाई पाई तो दिया हुआ इसके साथ में, तो पाई को अगर मैं छोड़ दूं तो बच गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया r स्क्वायर, और r स्क्वायर 256, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का क्या करेगा, रूट, तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16। क्लियर हो गया। अब इस r की वैल्यू 16 है, तो इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, कितना है 30, मतलब मेरे पास r कितनी है 16 और हाइट कितनी है 30। अब अपने को इसको फाइंड करना है। अब यहां पे अगर इसको फाइंड करना है तो क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, स्क्वायर करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और फाइनल कर लो। तो लेंथ निकालने के लिए, तिरक लंबाई या सैलड लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल रूट, तो ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 900, टोटल हो गया 1156, और 1156 कितने का होता है 34 का रूट होता है। तो मेरे पास ये जो है ये साइड कितनी आ गई 34 आ गई भाई। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास कितना है 34। अब ये तो प्रॉपर तरीका है, ठीक है, पाइथागोरस पर मैं लगा एक टाइप से। दूसरा अगर मैं यहां देखूं तो 8 15 17, 8 15 17, ये क्या होता है, ये ट्रिपल्ड होता है। 8 की वैल्यू 16, 15 की वैल्यू 30, तो 8 15 इसकी वैल्यू है 17, तो इसका अगर 16 है इसका 30 है, तो ये 17 2 34 आ गया भाई। सेम है, थोड़ा आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही 34 आया, अब ये कह रहे
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है पाई आर एल, कोण का या शंकु का। पाई वो ऑलरेडी ऑप्शन में दे रहा है सभी में, तो पाई को इग्नोर करते हैं, पाई का पाई रखते हैं। आर कितनी आ गई 16 और एल कितना आ गया 34। 16 इंटू 34 करोगे तो ये हो जाएगा 514 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्लियर है? अभी समझ आ गया? रिपीट करो। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं, बी ऑप्शन। कैलकुलेशन तुम कर लेना भाई। 16 इंटू 34 कितना होता है 544, तो 544 आ जाएगा। ठीक है, तरीका बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना भी। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है 15% लाभ सहित किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1380। मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है। जब प्रॉफिट होगा तो 100% प्लस जाएगी और जब लॉस होगा तो 100% माइनस जाएगी। यहां 15% लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस बन रहा है 115% और इसकी वैल्यू दे दी 1380। अगर मैं दोनों और 23 से काट दूं तो ये 23 से कट गया 5 पे और ये 23 से कट गया 60 पे। क्लियर हो गया? अब मेरे को क्या है, मेरे को 1110 के नजदीक जाना है। ये कह रहा है 1110 में बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, और वैसे तुम कॉस्ट प्राइस भी बना सकते हो। देखो कि मैं इसको 20 से गुणा करूं कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको 20 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 1200। मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1200। अब देखो 1200 वाला 1110 में बिक रहा है, कितने रुपए का लॉस हो गया 90 का। अब अगर मैं 90 पे जाना चाहूं तो देखो अगर मैं इसको आधा कर दूं कितना हो जाएगा अभी 30। 90 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो 30 हो गया और 30 का 3 गुना 90। इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर दो 2.5। इसे 3 से गुणा किया तो इसे भी 3 से कर दो, तो 90% की जो वैल्यू है ना वो 7.5 आ रही है। मतलब उसको कितने का लॉस हो रहा है 7.5% का। सी ऑप्शन। क्लियर हो जाएगा? मैं रिपीट करता हूं, देखो 100% की वैल्यू हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहां कितना है 15% लाभ है, तो 100 वाला कितने में बिका 115% में। ये परसेंटेज वैल्यू है, बराबर मैंने रख दिया रुपया 1380 कि 115 की वैल्यू 1380 है। इधर 23 से काटा 5, इधर 23 से काटा 60। अब देखो अगर मैं ये देखूं कि मैं इसको 20 से गुणा करता हूं तो ये 100 हो जाएगा। तो मैंने इसको 20 से गुणा किया कितना हो गया, यानी कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी 1200 में। अब 1200 वाले को कितने में बेचने की बात कर रहा है 1110 में। 1200 वाले 1110 में बिक रही है, कितने रुपए का नुकसान करके जा रही है 90। तो मैंने 60 को 90 बनाया, 60 के टेबल में 90 नहीं होता, तो मैंने इसको आधा किया 3 से गुणा कर दिया, यहां किया आधा और यहां कर दिया 3 से गुणा। तो जैसा इधर किया वैसा इधर किया, इसको आधा किया 2.5 2.5 और यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से कितना आ गया, यानी कि 90 रुपए की जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 7.5 है और नुकसान कितने का है 90 रुपए का, तो परसेंटेज में नुकसान कितने का है 7.5 रुपए का। देखते हैं सबसे पहले ना लंबाई गुना चौड़ाई क्या होती है अभी एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हो गया कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कह रहा है लंबाई है 16 और चौड़ाई है 9। ठीक है, तो 16 ना कितने हो गए 144, मतलब एरिया कितना आना चाहिए 144। अब ये कह रहे हैं एरिया में कोई चेंज नहीं करना, एरिया इतना है तो इतना ही रहना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है उसकी जो आयत की चौड़ाई है ब्रेथ है वो कितनी कम कर दी 1, पहले कितनी थी 9, तो अब कितनी हो गई 8। और एरिया अब भी कितना रहना चाहिए 100 सेम रहना चाहिए। तो मैं 8 से काट दूं 18 8 144 होते हैं। तो पहले लेंथ थी 16 और अब कितनी हो गई 18। कितनी बढ़ गई भाई 2 बढ़ गई कितने पे 16 पे। जब काटेंगे तो आएगा 1/8 और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो 1/8 ना 12.5% होता है। कितनी बढ़ानी पड़ेगी 12.5% बढ़ानी। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को पहले ना मैं कंप्लीट बताता हूं फिर मैं शॉर्टकट में बताता हूं। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 24 है तो अपने पास ना टोटल का एक फार्मूला होता है सम इनटू एवरेज, संख्या गुना औसत। ये क्या दे देगा एवरेज दे देगा। तो संख्या 6 है और एवरेज 24 है, तो टोटल आ गया 144। ये टोटल है। अब ये कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज 22 है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी कितनी संख्या हो गई? 2। अगर 2 संख्या है और एवरेज 22 है तो इन 2 का टोटल आ गया 44। 44 तो बाकी 4 संख्याओं का टोटल कितना बच गया? 100। कि 144 में से 44 निकाल दे, बाकी संख्या 100। अब कितनी संख्या है? 4। तो एवरेज का फार्मूला होता है टोटल अपॉन सम। टोटल अपॉन सम। तो 100 बटा में 4 कितना आ गया? 25। बाकी 4 संख्याओं का एवरेज कितना है? अब अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो 6 की 6 संख्या कितने के बराबर थी? 24। मतलब 4 संख्या अब भी 24 है और 2 संख्या जो अलग हो रही है वो कितनी हो गई? 22। तो एक संख्या ने कितना छोड़ दिया? 2। तो 2 संख्याओं ने कितना छोड़ा? 4। और वो 4 बाकी 4 संख्याएं आपस में बांटेगी तो कितना कितना आएगा? अगर 4 को 4 संख्याएं बांटे तो एक संख्या को 1 मिला, 24 ऑलरेडी और एक और मिल गया तो कितना हो गया? 25। पेन चलता ही नहीं। वो प्रॉपर तरीका है, ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गया भाई या रिपीट करूं? चलिए शॉर्टकट रिपीट कर देता हूं। ये कह रहा है, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। मैं 6 संख्याओं को नाम दे देता हूं A B C D E और F। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो क्या हुआ? ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस, ये भी चॉइस और ये भी। क्लियर? अब वो कह रहा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 22 है। एवरेज 22 है ना, तो दोनों 22। तो इस संख्या ने चॉइस में से 22 ले लिए, कितना छोड़ दिया? 2। इस संख्या ने 2 छोड़ दिया और इस संख्या ने भी कितना छोड़ दिया? अगर 2 और 2 4 छोड़ दिया, वो 4 किस में बटेगा? इन 4 संख्याओं में। चॉइस तो पहले ही था, एक एक और मिल गया। तो अब ये सारी संख्याएं कितनी कितनी हो गई? 25 25। और ये पूछा था कि कितनी है, तो 25। क्लियर? चलो देखो भाई इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है रोहित ए से बी तक की यात्रा करता है। ये पॉइंट ए है और वो ए से कहां जा रहा है? बी तक। और वो कह रहा है 80% दूरी को 72 किलोमीटर पर आवर से करता है। 80 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं ना तो ये बनती है 4/5। तो मैं क्या करता हूं, पूरी दूरी को 5x मान लेता हूं। ये पूरी दूरी कितनी है? तो 80% का मतलब हो गया 4x दूरी, चौथा हिस्सा। और एक हिस्सा ये रह गया, इसको वो सॉल्व कवर कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से और इसको वो कवर कर रहा है 48 से। अब अपने पास ना टाइम का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी इसका फुल बता रहा हूं, नेक्स्ट जब ऐसा कुछ आएगा मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो भाई ये हो गया 4x बटा में 72। मैं काट देता हूं तो मेरे पास टाइम आ गया x बटा 18 घंटे। मतलब उसने यहां तक की दूरी कितनी देर में तय की? x बटा 18 घंटे में। ये अपने पास है x किलोमीटर और 48, तो ये कर दिया उसने x बटा 48 घंटे में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने सीधा फार्मूला लगा दिया। अब अगर मैं टोटल टाइम को जोड़ दूं, तो पहली दूरी में लगे x बटा 18 और बाद वाली में लगे x बटा 48। अपना जो एलसीएम आएगा वो 144 आएगा। 18 का 8 मल्टीपल तो ये आ गया 8x और ये चला गया 3 पे तो ये आ गया 3x। तो टोटल टाइम लगा पूरी जर्नी में 11x बटा में 144 घंटे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? नहीं है? चलो अब टोटल डिस्टेंस उसने पूछा ना, उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो भी एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है 5x और टोटल टाइम है अपने पास में 11x बटा में 144। ये 144 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 144 गुना 5x और बटा में नीचे बचेगा 11x। ये कट गया। जैसे मैं इसको गुणा करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 720 बटा में 11। कितना ही होगा? 20, 70 और 2 72। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 65 सही 5/11 किलोमीटर पर आवर और यही तुम्हारा आंसर है भी। क्लियर? इसमें ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी? ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है और तुम्हारी बुकलेट में है। बुकलेट में थोड़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ थोड़ा घुमा दिया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार दिया गया?
तो अगर तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। और ये कह रहा है अगर और 6 वर्ष के लिए उधार कर देता ना तो कितना ब्याज ज्यादा मिलता। मतलब अगर वो 6 साल के लिए और देता ना तो ये 6 साल में वो पेमेंट कितना ब्याज कमा के लाती, 5040 रुपए कमा के लाती। सीधी सी बात, सिंपल भाषा में बताऊं तो 14% का 6 साल में जो उस पेमेंट का ब्याज है वो 5040 है। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं तो 5040 रुपए ब्याज है गुणा 100, टाइम 6 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14। अगर मैं इससे काटूंगा तो ये कट जाएगा 6000 रुपए। यानी कि कितना रुपया उधार दिया गया था भाई, 6000। लेकिन अब यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वो कह रहा है यदि वह 10 वर्ष के बाद अपनी पूरी राशि निकाल लेता है तो 10 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। अब ये क्वेश्चन नया हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा से बन गया। क्या कह रहा है कि रुपया कितना उधार दे रखा है, रियल में कितना रुपया था और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 14% पे। और वो कह रहा है टाइम कितना है, 10 साल। वो कह रहा है 6000 रुपया 14% से 10 साल बाद निकाल रहा है वो, तो उसे कितना टोटल मिलेगा भाई। तो सिंपल सी बात है, अपने क्या करेंगे, इसका एसआई निकाल लें। तो एसआई निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। 2 से 2 0 कट गई। 14 6 कितने होते हैं अभी, 84। 8400 रुपया ये मिल गया। 6000 रुपया उधार दिया था और 8400 ब्याज का मिला, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 6 14, 14400 रुपए ब्याज मिलेगा उसको, टोटल मिश्रधन मिलेगा अमाउंट। क्लियर, ये इसका प्रॉपर बड़ा तरीका। अब शॉर्टकट पे आ जाओ, करवा दो शॉर्टकट से भी। अगर शॉर्टकट से करवाना है तो तुम ये देखो 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। 100% क्या होता है, हमेशा जो प्रिंसिपल होता है ना मूलधन, वो 100% होता है। और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो होता है ब्याज परसेंटेज में। तुम प्रिंसिपल का टाइम और रेट को गुना करके परसेंटेज फाइंड कर लो, वो ब्याज आ जाएगा। और अगर मैं 100 में टाइम इंटू रेट को जोड़ दूं तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमाउंट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं लास्ट लाइन पे एक बार, बाद में पहले करेंगे। तो वो कह रहा है 10 वर्ष के लिए पूरी राशि दी गई है, किस रेट से। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो भाई 100% उसने रुपया दिया था प्लस 14% से 10 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 140। 140 और 100 240%। मतलब परसेंटेज में उसको कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 240% वैल्यू मिलनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया कि उसको जो 10 साल के बाद मिलेगा वो 240% रुपया मिलेगा। अब अगर मैं पहली लाइन पे आऊं, वो कह रहा है 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 6 साल और देता ना वो, तो उसको कितना रुपया ज्यादा मिलता, 5040। जो ज्यादा या कम मिलता है वो ब्याज ही तो होता है। तो सिंपल भाषा में 14 का 6 मल्टीपल करूं तो कितना होगा, 14 6 84। मतलब उसको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है 6 साल में, 84%। उधर दिया हुआ है कि कितना रुपया कम ज्यादा मिल रहा है, 5040, ये ब्याज ही तो है। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो मेरे पास बना 1%। 84 से काटा इधर, 84 से काटा कितना आया, 60। 1% की वैल्यू 60, मेरे को चाहिए 240% की वैल्यू। तो 60 इंटू 240, 24 6 144 और 2 0 लग जाएगी 14400। क्वेश्चन तो इतना ही है। क्लियर हुआ। तुम्हारे टेबल बढ़िया होने चाहिए, तुम 40 तक के पहाड़े रट लो, कुछ भी नहीं है, विदाउट पेन होने लग जाएंगे। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि इन चारों ऑप्शन में वो संख्या निकालनी है जो 3 से कट जाए। मैंने पहले ही कहा था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लो भाई, सिंपल सा मामला है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या करता है, जिस संख्या का के डिजिट का टोटल 3 से कटेगा वो संख्या भी कट जाएगी। तो 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, अभी कटता है। तो ये पहला ही आंसर आ गया। क्लियर। एक और देख लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 3 से कटती है, मतलब ये नहीं कटेगी। इसी तरह दूसरों को चेक कर लो, बाकी जब अपने को पहले मिल ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर हुआ। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ ही लो।